नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीएम नरेंद्र मोदी हुए दोनों आमने सामने। हालांकि राजनीति में कुछ और भी नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत को मोदी इन तस्वीरों में गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये राजनीति क्या है, ये किस तरह से युवाओं को खींच रही है, इसी बीच आपको बता दें कि राजनीति में ये दोनों एक दूसरे का इतना मित्रता का भाव रखते हैं, लेकिन जब ये दूर दूर होते हैं तो एक दूसरे पर बयानबाजी की तोपें चलाते हुए नजर आते हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत अच्छे हंसते हंसते हुए बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी पर सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में उनके सामने तंज कसा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की है। उसी मन से पीएम नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम राजस्थान पहुंचे हैं। इसी दौरान मोदी ने कहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था। हम आदिवासी समाज के योगदानों के कर्जदार हैं। भारत के चरित्र को सहेजने वाले आदिवासी समाज ही हैं। हालांकि उन्होंने इससे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा तो नहीं की। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही मोदी ने कहा है कि मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर एक विस्तृत प्लान तैयार करेंगे और मानगढ़ धाम के विकास की रूपरेखा तैयार करेंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी की तारीफ की है। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि सीएम के नाते हमने साथ साथ काम किया। सीएम अशोक गहलोत हमारी जनता में सबसे सीनियर थे। मोदी ने जमकर सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की है। अभी भी जो हम मंच पर बैठे हैं उनमें अशोक गहलोत सबसे सीनियर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पीएम नरेंद्र मोदी ने सीनियर बताया है। इसी दौरान गहलोत ने कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हमने पीएम से अपील की है कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। आदिवासी समाज आजादी की जंग लड़ने के मामले में किसी से पीछे नहीं था। गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी हैं आज गांधी की वजह से जाने जाते हैं। सीएम गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना को एग्जामिन कराएंगे तो ये पूरे देश में लागू हो सकती है। गहलोत ने कहा है कि कुछ दिनों पहले अपने मानगढ़ को लेकर अलग अलग प्रदेशों के बारे में जानकारी ली है। गहलोत के इस अंदाज से ये लग रहा है कि राजस्थान की चिरंजीवी योजना अब पूरे देश में लागू करने की मांग सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी से की है। हालांकि इस योजना से राजस्थान की जनता को, प्रदेश की जनता को कितना लाभ हुआ है वो अच्छी और भली बात जानती है। सभा को संबोधित करते हुए इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि देश को आजादी शांति की तस्वीर में रखकर नहीं मिली है, आदिवासियों के बलिदान से मिली है। इशारों में सीएम अशोक गहलोत ने किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, देखिए रिपोर्ट, और किस तरह से गांधी की तारीफ की है। हालांकि गहलोत अभी भी कम नहीं हुए हैं। गांधी की तारीफ करते हुए गहलोत थक नहीं रहे हैं, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के सामने ही गांधी परिवार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट, सीएम अशोक गहलोत पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी सीएम अशोक गहलोत की किस तरह से तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट और साथ ही इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बना दिया, आज देश उस पर खड़ा है, चल रहा है। और जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक जो देश इतिहास बना रहा है दुनिया के अंदर, उसके बारे में मुझे कहना नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पहचान भी हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद नहीं वहाँ लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ा है। अंग्रेजी हुकूमत ने 1,500 से ज्यादा युवाओं
बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता।